नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाभारत याद कीजिए। उस महाभारत की पृष्ठभूमि कहां तैयार हुई थी? उस महाभारत की पृष्ठभूमि एक द्युत क्रीड़ा से तैयार हुई, जिसमें दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी को आगे कर दिया। शकुनी ने उस द्युत क्रीड़ा में पांडवों को हराया और फिर दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया था। उस चीरहरण में द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचाई। लाज तो बच गई, लेकिन महाभारत की नींव पड़ गई। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत सभी पांडवों से कहा, द्रौपदी की लाज, द्रौपदी की अस्मत का हरण करने की जो कोशिश की है कौरवों ने, उसका बदला सिर्फ रणभूमि में लिया जा सकता है। रण क्षेत्र में उतरो। फिर पांडव रण क्षेत्र में उतरते हैं, महाभारत होता है। इस महाभारत के कई किरदार हैं। इस महाभारत में दो अहम हिस्से हैं, उन दोनों अहम हिस्सों में कई किरदार, लेकिन दोनों अहम हिस्से हैं, एक पांडव, 5 पांडव मात्र, और एक कौरव, शायद उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना रही हो। अब इस किरदार को आज की तारीख में जो हरियाणा में महाभारत, वो महाभारत भी हरियाणा में ही हुई थी, कुरुक्षेत्र में। ये महाभारत भी हरियाणा की ही महाभारत की चर्चा आज हम करेंगे। इस महाभारत में किरदारों को डिफाइन करने का काम कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ये वो शख्स है जिसने हुड्डा को फंसाने के चक्कर में, कांग्रेस को फंसाने के चक्कर में महाभारत के ऐसे किरदार गढ़ दिए जिसमें मोदी फंस गए, शाह फंस गए, पूरी भाजपा फंस गई कि आखिर कौरव कौन है, पांडव कौन है, और महाभारत का अंत तो तय है। वो तो श्री कृष्ण ने तय कर रखा है। कुछ भी हो, युद्ध के बीच अभिमन्यु का भी वध हो सकता है, लेकिन महाभारत का अंत जो होगा, उस अंत में कौरवों का नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा, विजय पांडवों की होगी। अब आते हैं किरदार पर। ब्रजभूषण ने 24 घंटे पहले ही महिलाओं के अस्मत पर ओछी टिप्पणी, घटिया टिप्पणी, निकृष्टतम टिप्पणी करने का एक अभियान छेड़ दिया। दरअसल ब्रजभूषण के निशाने पर कांग्रेस में आते ही बजरंग और विनेश थे, साथ में साक्षी थी। लेकिन बजरंग विनेश से आगे बढ़ते बढ़ते जब बदजुबानी आदत में शुमार हो जाए तो फिर नारी का अस्मत तो लुटना ही लुटना है। इस दौर में बचाने वाला भला कौन? इस दौर में तो श्री कृष्ण भी नहीं है। शुरुआत ब्रजभूषण ने की बजरंग पूनिया की पत्नी को अपनी घटिया राजनीति में घसीटकर। मैंने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया भी था और फिर रिपीट कर दूं, बजरंग की पत्नी का नाम लेकर के ब्रजभूषण ने कहा कि बजरंग ने कुश्ती संघ में जगह बनाने के लिए, पद पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए अपनी पत्नी को आगे किया, पत्नी का इस्तेमाल किया। इससे घटिया ओछी टिप्पणी किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी पत्नी के लिए नहीं हो सकता है, और किसी नारी का इससे घोर अपमान नहीं हो सकता। खैर, बात यहां से चली थी और मैंने कहा था ये बीजेपी का मॉडस ऑपरेंडी है। ऐसा ही होता है। लगता है कि ब्रजभूषण बोल रहा है, लगता है कंगना रनौत बोल रही है, लेकिन इशारा बीजेपी का होता है। आज फिर चर्चा है
कि बीजेपी आला कमान ब्रजभूषण से जुबान बंद करने को कही है। ब्रजभूषण की बयानबाजी पर रोक लगवाना चाहती है आला कमान। ऐसे ही कंगना रनावत वाले चैप्टर को पूरा याद कीजिए, रिपीट नहीं करूंगा, पहले पूरा बता चुका हूं इस मॉडस ऑपरेंडी को। वैसे ही ये ट्रायल रन था, ये टेस्टिंग चल रही थी, अस्मत उछालने की, इज्जत उछालने की टेस्टिंग। हरियाणा में कैसा रिएक्शन आता है, इसकी टेस्टिंग चल रही थी। बजरंग के बाद विनेश पर आ जाते हैं, अब आते हैं फिर महाभारत पर, आज की महाभारत। इस महाभारत में ब्रजभूषण सिंह वो किरदार है जिसकी वजह से महाभारत तय हो चुका है। ब्रजभूषण ने बजरंग के बाद, बजरंग की पत्नी के बाद विनेश का नाम लिया और शुरू हो गया फिर विनेश का चीरहरण। हालांकि विनेश का चीरहरण, इन बेटियों का चीरहरण आज से नहीं हो रहा है। जंतर मंतर पर जब आंदोलन कर रही थी, सड़कों पर बैठी थी, उस दौर से चीरहरण हो रहा है। जब पेरिस में इस देश का माथा ऊंचा कर रही थी, उस दौर में चीरहरण हो रहा था। जब हाथ से गोल्ड मेडल छिटक गया, उस दौर में चीरहरण हुआ। और जब कांग्रेस में गई, तब तो होना ही था। फिर शुरू हुआ चीरहरण। विनेश और निशाने पर विनेश के आड़ में निशाने पर हुड्डा और हुड्डा का परिवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ब्रजभूषण ने कहा कि जिस तरह पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था महाभारत में और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आज तक पांडवों को इसके लिए माफ नहीं किया गया, वैसा ही किया है हुड्डा ने। ठीक है, वैसा ही किया हुड्डा ने, तो फिर बात तो उदाहरण के आपके है, तो उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। फिर हुड्डा की गलती नहीं माफ की जाएगी, हुड्डा पांडव हो गए। हुड्डा पांडव हो गए। चीरहरण करने वाला दुशासन कौन है? चीरहरण का आदेश देने वाला दुर्योधन कौन है? द्युत क्रीड़ा में द्रौपदी को जीत करके चीरहरण करवाने की मंशा रखने वाला शकुनी कौन है? और वो कौरवों की सेना कौन है जो अब महाभारत में समूल नाश जिसका होने जा रहा है, क्या होगा? अगर हुड्डा पांडव हैं, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा करके ऐसी गलती की है कि इतिहास उन्हें नहीं माफ करेगा, तो फिर यह भी तय मानिए कि उन्हें तो इतिहास माफ नहीं करेगा, लेकिन फिर कौरवों को इतिहास साफ होते देखेगा, साफ होते देखेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और मैं दर्शकों से कहूंगा अपने, वो बताएं इस बात को। जब बात महाभारत की आई है तो शायद आधा अधूरा पढ़ने वालों के लिए नहीं, इन डेप्थ महाभारत को पढ़ा समझा जिसने भी है, उन सबसे जवाब चाहूंगा कि अगर हुड्डा ने दांव पर लगाया द्रौपदी को, तो हुड्डा तो पांडव हो गए। वह दुशासन कौन है जो लगातार लगातार द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है? पिछले 48 घंटों से लगातार द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। और उस दुशासन को आदेश देने वाला दुर्योधन कौन है जो पीछे से आदेश दिया, दुशासन जाओ चीरहरण करो? और उस शकुनी को भी पहचानना होगा, बाकी तो पूरे कौरवों की सेना है। विदुर, द्रोण और भीष्म पितामह, इनका भी किरदार कहीं नहीं कहीं होगा, हो सकता है मार्गदर्शक मंडल के रूप में कहीं हो। खैर, ये जब महाभारत छिड़ी है, तो ये महाभारत चारों तरफ से मोदी एंड कंपनी के लिए मुसीबत बनकर के आने वाली। फिर एक खबर है
कि ब्रजभूषण की जुबान पर आला कमान ताला लगवाने वाला है, वैसे ही जैसे कंगना पर लगवाया। संजय सिंह की जुबान पर ताला कौन लगवाएगा? जो देश की बेटी पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करवाना चाहता है, जो मोदी और शाह से मांग कर रहा है कि साक्षी विनेश पर देशद्रोह का मुकदमा हो, देश की बेटियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। और बात जब महाभारत की है तो फिर महाभारत और रामायण कुछ अलग नहीं हो सकता। एक त्रेता में, एक द्वापर में, एक राम और एक कृष्ण। कन्हैया मित्तल की भी चर्चा अब कर देता हूं इस वीडियो। वही कन्हैया मित्तल, जो कन्हैया मित्तल लिखे भजन, गाया जिन्होंने भजन, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी से मुलाकात, यूपी के लिए गाना, वही कन्हैया मित्तल। जब महाभारत की घड़ी आती है तो फिर जब श्री कृष्ण सारथी बनते हैं तो उस रथ पर ध्वजा में कौन विराजमान होता है? प्रभु हनुमान, बजरंग बली, संकट मोचन। विशेष आग्रह करके हनुमान जी को अर्जुन के उस रथ पर, जिस रथ के सारथी थे श्री कृष्ण, उस रथ पर ध्वजा में विराजमान किया गया। तो जब महाभारत होगा तो जहां जहां भी हनुमान के अंश के रूप में, बजरंग बली के उपासक के रूप में जहां भी जो इकट्ठा होंगे वो रथ पर आ जाएंगे, किसी न किसी एक रथ पर तो आएंगे। कन्हैया मित्तल भाजपा को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा है कि जी मैं भी कांग्रेस में जाऊंगा, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, सनातन सभी पार्टियों जो है सनातन के साथ हैं और मुझे अब कांग्रेस में जाना है। खबर तो ये है, हालांकि इनकार वो कर रहे हैं, कि पंचकूला से वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उम्मीद थी भाजपा टिकट देगी, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता वहां से मैदान में उतर। तो जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल, वो अब कांग्रेसी होने जा रहे हैं। हरियाणा में न राम का सहारा है न कृष्ण का सहारा है, क्योंकि महाभारत में भगवान किसके साथ होंगे ये हमें बतौर इंसान न हम बता सकते हैं, न बताने की हमारी हैसियत है। भगवान किसके साथ है महाभारत में, ये महाभारत की कहानी में दर्ज है। खैर, ब्रजभूषण की ये बदजुबानी, ब्रजभूषण की ये बेशर्म बयानबाजी अभी रुकने वाली नहीं है। अभी उस दौर में नहीं दिख रहा है कि रुकेगी ये बयानबाजी। लेकिन दिल्ली में ये चर्चा है, ये चर्चा फैलाई जा रही है कि आला कमान रोक रहा है। यानी ये संदेश देने की कोशिश कि जब बयाना उल्टा हो जाता है ना, कहते हैं ना तीर उल्टा हो गया, बयाना उल्टा हो जाता है तो फिर एक नैरेटिव ये गढ़ने की कोशिश कि जी वो उसके इंडिविजुअल विचार थे, उसके निजी विचार थे, पार्टी के विचारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हरियाणा के संग्राम में लेना देना तो हो चुका है, कंगना के बयान से भी लेना देना हो चुका है और ब्रजभूषण के इस चीर हरण वाले संग्राम से भी लेना देना हो चुका है। न बजरंग की पत्नी को इस राजनीति में घसीटने वाले प्रकरण को हरियाणा माफ कर सकता है और न विनेश को द्रौपदी के रूप में जो आपने रेखांकित किया है और जो चीरहरण कर रहे हैं बेटियों का, न उसको हरियाणा भूल सकता है। हरियाणा तैयार है महाभारत के लिए। अब महाभारत 18 दिन चली थी, 8 अक्टूबर को इस महाभारत का भी नतीजा आ जाएगा, हरियाणा की महाभारत का।
अब आंशिक नाश किसका होगा, सर्वनाश किसका होगा, विजयी कौन होगा, 8 अक्टूबर तक आप इंतजार कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि युद्ध क्षेत्र का, रणभूमि का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाते रहें। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, रणभूमि की खबरें आप तक आती रहेंगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।